दिल्ली और मुंबई में दोनों जगह इस वक्त बादलों का डेरा है। मानसून के जाते बादलों ने दिल्ली और मुंबई को पूरी तरीके से भिगो रखा है। कल मुंबई में दिन भर जबरदस्त बारिश होती रही। आज भी मुंबई में बारिश का अलर्ट है। हालांकि सुबह से मुंबई में बादल तो हैं ही, लेकिन बारिश थमी हुई है। कुछ यही हाल दिल्ली का भी देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले दिल्ली में पारा चढ़ा और लोग उमस से परेशान नजर आए, लेकिन कल से ठंडी हवाओं ने दिल्ली का मिजाज जो है पूरी तरीके से बदल कर रख दिया, ठंडा कर दिया। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक बादलों की आवाजाही यूं ही रहने वाली है। जी हां, दूसरी तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कल से पानी पानी है। आज भी मुंबई के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में स्कूल कॉलेज तो बंद हैं ही साथ कंपनियों को भी वर्क फ्रॉम होम का सुझाव दिया गया है। साथ ही लोगों को बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। हालांकि बीती शाम के मुकाबले कई इलाकों में पानी घटा है और लोकल ट्रेन सेवा भी नॉर्मल हुई है। ये देखिए, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक दिल्ली में मौसम के मिजाज की है तो दूसरी तस्वीर मुंबई की है। आज से अगले कुछ दिनों तक कैसा रहने वाला है दिल्ली का मौसम, इससे जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली वालों को फिर मिलने वाली है सुहाने मौसम की सौगात। एक बार फिर राजधानी की फिजा में ठंडी हवाओं के झरोके लोगों को खुशनुमा मौसम का एहसास कराने को तैयार है। पिछले 2 दिन से भले ही राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज थोड़ा गर्म हो, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली के मौसम में एक बार फिर हल्की बारिश और सुहाने मौसम की वापसी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 26 सितंबर से दिल्ली में बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है, जो 28 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस दौरान तेज और लगातार बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली में मौसम सुहाना रहने का अनुमान है और अधिकतम तापमान 31 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो जो हवाएं हैं अभी व्यू बंगाल की तरफ से आ रही हैं और उसके प्रभाव से आज इवनिंग तक हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है और इसके बाद जो कल और परसों भी लाइट रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले दिनों काफी बारिश हुई थी, जिस वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली थी और मौसम सुहाना हो गया था। सुबह और देर शाम को लोगों को हल्की ठंड का एहसास भी होने लगा था, लेकिन बीते सोमवार से दिल्ली में अचानक गर्मी बढ़ने लगी थी। खासतौर से बुधवार को औसत तापमान में करीब 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया, लेकिन अब एक बार फिर दिल्ली वालों पर मौसम की मेहरबानियां होने वाली है। जैसे ही अभी रेनफॉल एक्टिविटी होता है तो अब उसके बाद टेम्परेचर्स में थोड़ी गिरावट आती है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे अभी जो वेदर है थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाए, लेकिन इसके बाद 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद फिर जो यूजुअल टेम्परेचर्स है वैसे ही आने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सितंबर में मानसून की वापसी हो जाती है, लेकिन जिस तरह सितंबर में मानसून ने रफ्तार पकड़ी उससे लोगों ने राहत की सांस ली। सितंबर के महीने की शुरुआत भी सुहाने मौसम के साथ हुई थी और उम्मीद है कि सितंबर की विदाई भी सुहाने मौसम के साथ ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के मौसम का हाल तो आपने देख लिया, अब आपको मुंबई लिए चलते हैं। कल देर शाम मुंबई वालों ने बादलों का आउट ऑफ कंट्रोल रुख देखा। देर रात तक मुंबई में बादल बरसते रहे, जगह जगह पानी भर गया, मुंबई लोकल की रफ्तार थम गई, लोगों को घर पहुंचने में तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, लगातार बारिश के बाद बीएमसी भी अलर्ट मोड में आ गई, लेकिन आज सुबह से मुंबई में बारिश थमी है। मौसम विभाग की माने तो मुंबई के लिए आज भी बादल मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। यहाँ देखिए गुंजन, आपके सामने मुंबई की तमाम तस्वीरें भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं, तो बता रही हैं कि ये कल से लेकर अब तक यहाँ मौसम ने कैसे जिंदगी को पटरी से पूरी तरीके से उतार दिया। मुंबई के साथ पुणे में भी जमकर बारिश हुई। दोनों जगहों के लिए पहले मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन अब उसे ऑरेंज अलर्ट में तब्दील कर दिया गया है। एहतियातन मुंबई में आज स्कूलों को बंद रखा गया है। लोगों को बहुत जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलने को कहा गया है। तो कल कैसे दिन भर बादलों से पानी में जूझती रही मुंबई, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
तो आज कैसा रहने वाला है मुंबई का मौसम, अब जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। अभी की बात करें तो रात 10 बजे से बारिश की रफ्तार थमी है, लेकिन मौसम विभाग आज के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किए हुए है। जी हाँ, देखिए इतना ही नहीं, मुंबई के आसपास के शहरों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे में मुंबई नगर निगम के ने लोगों से जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। असल में मुंबई ही नहीं, ठाणे, रायगढ़, इसके अलावा रत्नागिरी तक बादलों का साया है। बात करें मुंबई के मुलुंड की तो यहां पर 8:30 बजे तक 104 mm बारिश दर्ज की गई है। जी हाँ, देखिए जबकि घाटकोपर में रात 8:30 बजे तक 182 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इसी तरह हम देखें तो 8:30 बजे तक चैम्बूर में 162 बारिश हुई। वहीं आज भी बादलों की हरकत पर मौसम विभाग अपनी नजर बनाए हुए है। जी हाँ, तो देखिए कल से अब तक मुंबई में मौसम कैसे बदल गया, और अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि पहली तस्वीर अब थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कि जहां सब नॉर्मल नजर आ रहा है, जबकि सड़कों पर कब्जा जमा बारिश का पानी। ये देखिए तस्वीरें, दो तस्वीरों में आपको अंतर नजर आएगा। सिटी बसों ने रफ्तार पकड़ ली है, जबकि लोकल ट्रेनें अपने तय शेड्यूल के हिसाब से रन कर रही हैं। जबकि दूसरी तस्वीर देखिए, यहां पर देखिए बीती शाम उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब मुंबई पानी के आगे बेबस नजर आ रही थी। कई सड़कों पर 2.5 से 3 फीट तक पानी भर चुका था, गाड़ियां रेंगते हुए नजर आ रही थी। फिर देखते ही देखते रेंगती हुई गाड़ियां का ये जो काफिला है वो जाम में तब्दील हो गया। मगर आज की तस्वीरें बिल्कुल जुदा है। अब ट्रैफिक खुल गया है और रेड अलर्ट की जगह ऑरेंज अलर्ट प्रशासन ने जारी कर दिया है। मुंबई के नेहरू नगर स्थित इस रोड पर जहां पर आप देख सकते हैं 1 बजे रात में भी करीब 2 से 3 फीट पानी अभी भी जमा हुआ है। जो बड़ी गाड़ियां हैं वो तो निकल जा रही है, लेकिन जो छोटी गाड़ियां वो जहां तहां बंद पड़ी हुई है। आपको बता दें मौसम विभाग ने आज मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है। चेंबूर इलाके का हाल देखिए, सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी जमा है और लोग इसी गंदे पानी में चलने को मजबूर हैं। दुकानदार अपने सामान सुरक्षित जगह लेकर जा रहे हैं क्योंकि उनके दुकानों में पानी भर गया है। ये हाल एपीएमसी मंडी के आसपास इलाके का है, जहां लगातार बारिश की वजह से तमाम रास्तों पर पानी भर गया। और ये तस्वीर है चूना भट्टी रेलवे स्टेशन की, जहां बुधवार को बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, लिहाजा ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई और लोग परेशान नजर आए। डोंबिवली से कलीना मार्केट आया था अपना सामान लेने और जीटीबी में एक काम था। इधर पे मेरी गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी मैंने लगा दी, ट्रेन पकड़ा तो ये ट्रेन अभी जीटीबी से चूना भट्टी के बीच में रुक गई है। आगे पीछे ना कोई, अभी कुर्ला तक जाने को भी इधर से 2200 रुपए कैब वाले मांग रहे। अभी सोच रहा हूँ इधर रुकू क्या पैदल जाऊँ। कुर्ला तक कैसे भी छोड़ दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एक स्टेशन ही है खाली, बहुत से जन कुर्ला में फंसे हुए, कुर्ला तक चले जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये नजारा कुर्ला रेलवे स्टेशन के बाहर का है। रात के 12 बजे के आसपास घर जाने के लिए लोगों के पास कोई साधन नहीं था, जिससे लोग मुश्किल में दिखे। कुछ ऐसा ही हाल रेलवे स्टेशन के भीतर भी था। रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। जितने लोग प्लेटफॉर्म पर थे उससे ज्यादा प्लेटफॉर्म पर आने का इंतजार कर रहे थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या फिर पर्सनल व्हीकल, लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें कुर्ला ब्रिज की हैं, जहां गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई। बारिश की वजह से सड़कों पर लंबा जाम रहा, लोगों को मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ा। कमोबेश यही हाल हर जगह नजर आए। ये तस्वीरें बीकेसी इलाके की हैं, जहां सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। जहां पहुंचने में लोगों को 20 से 25 मिनट का वक्त लगता था, वहां पहुंचने में उन्हें 2.5 से 3 घंटे लग गए। मैं यहाँ फंसा हूँ 2 घंटे से। 2 घंटे माहिम से यहाँ तक आया, 2 घंटे कस्टमर छोड़ के रोड गाड़ी चला गया। वापस में जा रहा हूँ चेंबूर। अभी उसको जहाँ ड्रॉप करना था कुर्ला बेस्ट में 20 मिनट में छोड़ देता था मैं दादर से उसको। आवाज कम से कम 2 घंटा लगा। अभी लग रहा है अभी तो 1.5 घंटा हो गया। अभी लग रहा है थाना जाने के लिए और 2-2.5 घंटा लगेगा। मिनिमम 5 मिनट लगता है, मगर अभी आधा घंटा लग जाएगा, पूरा पैक है। बुधवार को जमकर हुई बारिश के बाद भी फिलहाल राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है और इसके लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियातन स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है। मुंबई पुलिस ने भी अपील की है कि बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। मुंबई से एजाज खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
मुंबई में बदले हुए मौसम के बाद समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखी। बांद्रा में समंदर में हाई टाइड की वजह से वहां नाव और जहाज हिचकोले खाते हुए दिखे। मौसम के इस मिजाज को देखते हुए मछुआरों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी गई है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नाव जहाज पानी के बीच फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि समंदर में काफी ऊंची लहरें उठ रही हैं और जिसके बाद मुंबई में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही साथ मछुआरों को सलाह दी गई है कि समंदर के आसपास के इलाके में न आए। अब आपको नहर में तिनके की तरह बहती कार दिखाते हैं। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में नहर में बहती इस कार में तस्वीरें देखिए जरा। 5 दोस्त पिकनिक के लिए निकले थे, लेकिन नहर के पास इनकी कार का बैलेंस अचानक बिगड़ा और गाड़ी नहर में जाकर गिर गई और कार तिनके की तरह बहने लगी। राहत की बात यह रही इसमें देखिए कि ग्रामीणों की मदद से ये 5 दोस्त सलामत है, सुरक्षित इनको बाहर निकाल लिया गया। मौके पर ग्रामीणों ने पुलिस को भी सूचित किया और जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों की मदद से इन 5 लोगों को नहर से बाहर निकाल लिया गया और सभी को इलाज के लिए अब अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन यह गनीमत रही कि ग्रामीणों ने देख लिया और मौके पर पुलिस को कॉल भी कर दिया और उसके बाद ये रेस्क्यू संभव हो सका। तस्वीरें देखिए जरा किस प्रकार से जद्दोजहद करते हुए आपको नजर आएंगे ये 5 दोस्त और उनकी कार। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात के वडोदरा, जहां बारिश हुई तो एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बन गया। 1 घंटे की बारिश के बाद ही एयरपोर्ट के नीचे बरसात होने लगी। छत से पानी टपकना शुरू हो गया। वहां मौजूद लोगों ने किनारा करना शुरू कर दिया। पास की कुर्सियों पर लोग बैठ गए। एयरपोर्ट प्रशासन की पानी सुखाने की व्यवस्था भी नाकाम रही, क्योंकि लीकेज ज्यादा हो रहा था, पानी लगातार गिर रहा था। देखिए अब ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये वडोदरा एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन से कम नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं छत से पानी गिर रहा है। पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट्स तो डिले हुई, लेकिन एयरपोर्ट पर जो यात्री इंतजार कर रहे थे उनको भी और ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि बाद में एयरपोर्ट प्रशासन हरकत में आया और स्थिति को थोड़ा बेहतर करने का प्रयास किया गया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से जो व्यवस्था है पूरी तरह से फेल नजर आई। और अब बात करेंगे चेस ओलंपियाड के पदक विजेताओं की, जो बीती शाम प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। ये मुलाकात प्रधानमंत्री आवास पर हुई। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुए 45वें चेस ओलंपियाड में इन शतरंज खिलाड़ियों ने एक ही ओलंपियाड में दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास अपने नाम कर लिया। तो प्रधानमंत्री ने इस खिलाड़ियों से मुलाकात करी और इच्छा उन्होंने जाहिर की कैसे अपनी जीत को ये खिलाड़ी कर रहे हैं सेलिब्रेट। आइए जानते हैं। शतरंज के खिलाड़ी, लेकिन भारत में जब इन खिलाड़ियों की बात होती है तो केवल नाम विश्वनाथन आनंद का आता है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। जी हाँ, माहौल बदल रहा है, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो विदेशी धरती पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और वहां से लेकर आ रहे हैं सोना। और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो गोल्ड लेकर आए इस वक्त हमारे साथ हैं और मेरे साथ मेरी साथी शाज़िया भी मौजूद है। जी हाँ बिल्कुल, और हमारे साथ मौजूद हैं विदित, वैशाली और प्रज्ञानंदा, और हम इन तीनों से बात करेंगे कि किस तरह से चेस में चैंपियंस बनकर हम वापस आए हैं घर पर। तो सबसे पहले तो चैंपियंस को बहुत बहुत बधाई। विदित, आप ही से शुरुआत करते हुए, विश्वनाथन आनंद के बाद उसके बाद बहुत लंबा एक गैप रहा, लेकिन अब हमको लग रहा है कि एक पूरी फौज खड़ी हो रही है। मतलब हम जितना इंतजार कर रहे थे उस इंतजार का बहुत अच्छा मीठा फल हमको मिल रहा है। हाँ जरूर, क्योंकि थोड़े साल पहले मुझे लोग पूछते थे कि इंडिया का टाइम आ गया है क्या, इज इंडिया द नेक्स्ट बिग थिंग। अभी वो आंसर हो गया, क्योंकि हमने 2 गोल्ड जीते मेन एंड वुमेन में, एंड दैट टू एक इंडिविजुअल कैटेगरीज में भी इस बार हम लोगों ने। एग्जैक्टली तो अभी वो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। इंडिया इज द फ्यूचर बोलते थे, बट द फ्यूचर इज नाउ। ऐसा हो गया। नाउ इट इज प्रेजेंट, इंडिया का प्रेजेंट। वैशाली, कितनी टफ रही जर्नी? Yeah, it's been a long journey. Very happy to be part of the gold medal winning team. It's a historical medal for both open and women's section. Yeah, the previous Olympiad we were close to winning
gold in both. Like we won. Have you ever met Vishwanathan Anand? Yes. I got medal from him also in the Olympiad, and I'm also part of Westbridge Archers. उन्होंने आपको क्या टिप्स दिए? No, I'm also part of Westbridge Archers Academy, like where I get to. I mean, he's like a mentor where I get to discuss about the game. It's a great opportunity for me to learn from him. I'm having good time. अच्छा, मेरे को ये पता चला है कि प्रज्ञा ने आपको देख के चेस खेलना सीखा। Yes, yeah, it's true. She started playing chess. So she is your mentor. When I'm next time, You have to go home. Yeah, I know, but still, I want to be truthful in interviews. You know, I know, but we do discuss chess a lot. ये sibling rivalry तो नहीं चल रही है अभी? No, there is no rivalry. We don't get to play. Yeah, sure. We don't get to play each other, so it's more that we learn from each other than rivalry. Is she your competitor? No. No. Is he your competitor? not really. ओके माय क्वेश्चन विदित आपसे सवाल है, जैसे कि इन्होंने सर विश्वनाथन आनंद के बारे में बात की, क्या ग्रोइंग अप ईयर्स में आप भी विशी को फॉलो करते थे या आपके कोई और आइडल थे, गैरी कैस्परोव, कोई था जिसको आप फॉलो करते थे? हाँ, मैं गैरी कास्परोव का बहुत फैन था क्योंकि वो 15 साल वर्ल्ड चैंपियन थे। बट मैं एक टूर्नामेंट मुझे याद है जब मैं 8 साल का था, जिसका प्राइज ये था कि मैं वर्ल्ड कप देखने जा सकता हूँ। तो मैं वो टूर्नामेंट जीत के मैं 8 साल का था, आई थिंक 2002 में हैदराबाद गया था जब आनंद वॉज प्लेइंग द फाइनल्स, और मैं उनको पहली बार मिला। तो मेरे पास अभी भी वो फोटो है जब मैं उनका ऑटोग्राफ ले रहा हूँ, एंड नाउ अभी उनसे मेडल मिला है। सो दैट्स अ गुड ट्रांजिशन। मैं एक चीज बहुत नोटिस कर रही हूँ यहाँ पर नवजोत, कि आप देख सकते हैं कि प्रग थोड़े सीरियस रहते हैं और यहाँ पर जो है मस्ती करने वाले विदित नजर आ रहे हैं, लेग पुलिंग करते हैं। लो प्रग वाकई सीरियस है कि नहीं? प्रग इज सीरियस, अ बिट सीरियस। जब इंडिविजुअल मेडल था गुकेश और अर्जुन का, तो हम सब ने डिसाइड किया था विल स्टैंड अप एंड क्लैप, एंड ये मुझे सीक्रेटली बोलता है सब चिल्लाएंगे, अपन चुप रहते तो ऑकवर्ड हो जाएगा। तो इज लाइक ही इज अ प्रैंकस्टर, ही इज वेरी सीक्रेटिव प्रैंकस्टर। सब जगह पे विमेन सबसे आगे हैं, मेडल्स लेके आ रही हैं। एक मेडल आपकी तरफ से भी है। नाउ इट्स विमेन एम्पावरमेंट इन गेम्स, इन स्पोर्ट्स आल्सो। Yeah, I'm very happy in general in all the sports. Like women are also like getting a lot of medals and so on. Like I'm very happy that we managed to win gold this time along with Open. And what are your future plans? I want to increase my rating to get up to the higher ranks. That's my thing. आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? कलेक्शन बनाना है गोल्ड मेडल का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, हम चाहेंगे कि आपकी तो पूरी वॉल भर जाए जल्दी से, और बहुत सारे गोल्ड आप हमारे लिए लेकर आए, ओलंपिक्स में भी, आगे भी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर वो है जिसे ना जाने कितनों की यादें जिस खबर से जुड़ी हैं। कोलकाता की ऐतिहासिक ट्रॉम अब इतिहास बनने जा रही है। बंगाल सरकार ने ट्रॉम सर्विस के 151 साल के सफर पर ब्रेक लगाने का फैसला लिया है। एक वक्त था जब ट्रॉम सर्विस को सिटी ऑफ जॉय यानी कि कोलकाता की लाइफलाइन कहा जाता था, मगर वक्त के साथ ये सफर पुराना होता गया और भागती दौड़ती जिंदगी में ये ट्रॉम स्लो पड़ती गई। अब ये सेवा हमेशा के लिए बंद होने जा रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से एक ट्रॉम टूरिस्ट के लिए चलती रहेगी। आज के दौर में जब लोग सड़कों पर रफ्तार पसंद करने लगे हैं, कोलकाता की सड़कों पर करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्राम सेवा का वजूद अब बीते जमाने की कहानी होने जा रहा है। लगभग 151 साल से लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली ट्राम की चमक अब फीकी पड़ गई है और पश्चिम बंगाल सरकार इस सर्विस को बंद करने की तैयारी कर रही है। कोलकाता की हिस्टोरिकल ट्रांसपोर्ट ट्रामवेज, यही ट्राम बंद हो सकता है, ऐसी खबर मिल रहा है सूत्र के हवाले, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से कही जा रही है, और साथ में बहुत सारी जो दावा है कि इस वक्त शहर कोलकाता में जितने भी ट्राम लाइन्स है, उसके लिए जो जितने भी गाड़ी चलती है, वो गाड़ी चलने में दिक्कत हो रही है। जैसे लोकल ट्रेन को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, एक वक्त था जब ट्राम सेवा को कोलकाता की लाइफलाइन कहा जाता था। वक्त बीता और इस तेज रफ्तार जिंदगी के दरमियान सड़कों पर धीमी गति से दौड़ने वाली ट्राम की रफ्तार भी थमती चली गई। 1960 के दशक में कोलकाता में ट्राम की 37 लाइनें थी, लेकिन वर्तमान में ट्राम कोलकाता में सिर्फ 2 रूट्स पर ही चलती है। लेकिन अब इन दोनों रूट्स पर भी ट्राम का संचालन बंद करने का फैसला हो गया है।
हालांकि फैसले के मुताबिक एक रूट पर ट्राम सेवा रहेगी जो कि पर्यटन और मनोरंजन के लिहाज से चलाई जाएगी। ट्राम एक कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट है जो जिसके चढ़ने के बाद इतना खुशी मिलता है, क्योंकि ये हम बचपन में माँ के पास से स्टोरी सुना है या फिर किताबों में हम पढ़ा है कि एक कोलकाता का एक ऐतिह्यवाही हिस्टोरिकल जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्राम है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ट्राम सेवा को बंद करने का फैसला किया गया हो। पिछले साल के अंत में ममता सरकार ने इस ट्राम सेवा को बंद करने का ऐलान किया था और अब कोलकाता की लाइफलाइन इतिहास के पन्नों में दफन होने जा रही है। ब्रिटिश राज में कोलकाता में पहली ट्राम सेवा 24 फरवरी 1873 को शुरू हुई थी। तब सियालदह और अर्मेनियाई घाट के बीच चलाई जाती थी। इसके बाद 1880 में ट्राम को कोलकाता शहर में आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था। फिर साल 1902 से कोलकाता में इलेक्ट्रिक ट्राम कार चलाई जाने लगी। कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी के तहत 1969 में सबसे ज्यादा करीब 71 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर ट्राम चलती थी। पहली ट्राम सर्विस हावड़ा सेक्शन पर 1970-71 में बंद हुई। इसके बाद धीरे धीरे ट्राम सेवाएं बंद होने लगी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ लोगों में तो नाराजगी है ही, साथ ही पर्यावरण के लिए काम करने वाले कई एनजीओ भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई के इस दौर में भी ट्राम का किराया 7 रुपए है। इसके अलावा ट्राम से न कोई हानिकारक धुआं निकलता है और न ही से कोई शोर होता है, यानी ट्राम इको फ्रेंडली भी है। ये परिवहन का एक माध्यम है, इससे हम किसी भी जगह पे आसानी से जा सकते हैं। टाइम कम लगता है, आराम भी लगता है, बहुत अच्छा है। इसमें भीड़ भाड़ उतना नहीं होता है। तो ये बंद हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जिसको ट्राम में चढ़ने को मजा लगता है उसको खराब लगेगा। और ट्राम बंद नहीं होना चाहिए, चालू रहना चाहिए। हमारे स्टेट गवर्नमेंट को मैं यही बोलना चाहूँगा कि ट्राम बंद ना हो। एक तरफ जहां लिस्बन, डबलिन और बर्लिन जैसे विदेशी शहरों में ट्राम को फिर से जीवित किया जा रहा है, वहीं कोलकाता में ट्राम को खत्म करने की तैयारी है। जाहिर है कि सिटी ऑफ जॉय कोलकाता की विरासत कही जाने वाली ट्राम अब महज जॉय राइड के तौर पर ही लोगों के बीच जिंदा रहेगी। हो सकता है कि टूरिस्ट की कुछ ट्राम को छोड़ के शहर कोलकाता में ट्राम बंद कर दिया जाए, लेकिन लोगों की कहना है ये इको फ्रेंडली है और इको फ्रेंडली के साथ साथ हिस्ट्री इसके साथ जुड़ा हुआ है, कल्चर इसके साथ जुड़ा हुआ है। और शहर कोलकाता की कल्चर के साथ जैसे मेट्रो ट्रेन भी जाती है, पताल रेल, उसके साथ साथ शहर कोलकाता की ये ट्रामवेज भी सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन की एक हिस्ट्री और रिच कल्चर भी है। कैमरा पर्सन अर्गो घोष के साथ अनिर्बान सिन्हा रॉय, कोलकाता। और बात करेंगे उस ट्रेन की जिसके ठाट बाट के चर्चे भारत ही नहीं दुनिया में होते हैं। ये ट्रेन नहीं बल्कि पटरियों पर दौड़ता महल है। बात कर रहे हैं पैलेस ऑन व्हील्स की, जो दिल्ली से जैसलमेर के लिए रवाना हो चुकी है। पिछले 3 महीनों में इसके मैकेनिकल और डिजाइन संबंधी काम करके ट्रेन के लुक और फील को और ज्यादा एनहांस किया गया है, बेहतर किया गया है। देश की आन बान और शान वाली शाही सवारी जब देश की राजधानी दिल्ली से धोरों की धरती जैसलमेर के लिए रवाना हुई तो समा कुछ ऐसा बना। भारतीय पारंपरिक संगीत की धुन के साथ शाही अंदाज वाली सवारी पैलेस ऑन व्हील्स पर यात्रियों का स्वागत किया गया। विशेष बैंड की धुन के साथ ट्रेन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद दिल्ली से जैसलमेर के लिए दुनिया की दूसरी सबसे लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स रवाना हो गई। जैसा नाम वैसे ही दर्शन, ठीक ऐसी ही है ये खास ट्रेन। मानो रेल की पटरियों पर दौड़ता हुआ एक आलीशान महल हो, जिसमें सब कुछ राजशाही अंदाज में मौजूद है। ट्रेन के हर कोच के अंदर की तस्वीर इस खास ट्रेन की भव्यता की कहानी खुद बयां कर रही है। ट्रेन के दरो दीवार पर शानदार नक्काशी, फ्लोर पर कीमती कारपेट और विशेष यूनिफॉर्म में ट्रेन का पूरा स्टाफ आपको किसी 5 या 7 स्टार होटल की झलक पेश करता है। अब जरा इस बेडरूम पर नजर डालिए। किसी राजा महाराजा की आरामगाह से लगने वाला ये कमरा इस ट्रेन के कई बेडरूम में से एक है। पैलेस ऑन व्हील्स में लगभग 22 कोच होते हैं। इनमें से 14 कोच लग्जरी रूम की तरह तैयार किए गए हैं।
2 कोच में शानदार रेस्टोरेंट बनाया गया है जिनमें भारतीय, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल फूड मिलता है। रेस्टोरेंट की सजावट और बनावट दोनों पर खास तौर से ध्यान दिया गया है। यहाँ आपको भारतीय सभ्यता के साथ ही राजस्थानी कल्चर और रजवाड़ों की प्राचीन परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। तो ये राजस्थान का गौरव है और विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है। जहाँ तक टूरिज्म की दृष्टि से हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ये जो ट्रेन है राजस्थान के लिए एक लैंडमार्क है और लोग बहुत दूर से, विभिन्न देशों से इस विशेष रूप से इस ट्रेन पर यात्रा करने के लिए आते हैं। हॉस्पिटैलिटी, स्वागत और सम्मान, ये राजस्थान की 3 चीजें मशहूर है। राजस्थान में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको अतिथि देवो भव की संकल्पना के आधार पर उसका पूरा मान सम्मान किया जाता है। ये ट्रेन भी इसी चीज को लेकर डिजाइन की हुई है। स्पेशल फीचर्स तो राजस्थान स्टेट के जितने भी राजघराने थे उनकी अपनी अपनी थीम थी, तो उस थीम के बेस पर हमने हर रूम को तैयार किया है। जैसे कि जयपुर राजघराना, उनकी थीम पर रूम तैयार है। इस तरह से धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, बूंदी, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। इस ट्रेन की सबसे खास बात है कि इसके स्पेशल लग्जरी स्वीट जिनका किराया 5 से 6 लाख रुपए तक होता है। इसके अलावा ट्रेन में स्पा और हेल्थ क्लब की सुविधा भी दी जा रही है। पैलेस ऑन व्हील्स लगभग 45 साल से देश का मान, सम्मान और गौरव बनी हुई है। भारतीय धरोहरों से देश विदेश के सैलानियों को अवगत करा रही है। राजस्थान की लोक संस्कृति से रूबरू करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।